Yes, Dev. Hello, I'm audible. Yes, sir, you're हाँ. audible. So let's see here. We were learning square numbers, right? Yes, sir. हाँ, हमने फिर स्क्वायर नंबर में जो पैटर्न्स हैं वो सारे पैटर्न्स को फिर देखा, राइट? Yes, sir. है ना? ओके. Yes, sir. नाउ अच्छा, हमने स्क्वायर रूट भी पढ़ा था, ठीक है? Yes, sir. थोड़ा और कुछ हम स्क्वायर रूट के बारे में आज जानते हैं, ठीक है? स्क्वायर रूट, राइट? जैसा कि अगर हम स्क्वायर ऑफ 1 बात करते हैं तो क्या होगा? 1 स्क्वायर ऑफ 2, यस टेल मी, स्क्वायर ऑफ 2 4, 4, स्क्वायर ऑफ 3 9. 9, है ना? स्क्वायर ऑफ 4 Yes. Square of 4, 16. 16, स्क्वायर ऑफ 5 Sir, 25. 25. इट विल कंटिन्यू लाइक दिस, ठीक है? इधर जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं 1, 4, 6, 25, ठीक है? ये सारे नंबर्स स्क्वायर नंबर कहलाते हैं, स्क्वायर नंबर्स। और इधर जो आपको नंबर दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, किसकी बात हम कर रहे हैं? 1, 2, 3, 4 और 5, ये सब क्या कहलाते हैं? स्क्वायर रूट, है ना? क्लियर है? पिछले क्लासेस में हम लोग किसी भी स्क्वायर नंबर में क्या कर रहे थे? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, राइट? और वो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर अगर जीरो आ जाता है फाइनल स्टेज पे ना, ठीक है, जिस भी स्टेप में ज़ीरो आता है तो वो नंबर जो था स्क्वायर नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है, ठीक है? ये चीज़ हमने पढ़ा, ठीक है? जो कि जैसा कि हमने देखा था 36 के साथ करके, 25, है ना, और भी 49 के साथ भी हमने देखा था करके। तो ये सब में जब हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो कोई ना कोई एक स्टेप में जाके, चाहे किसी में 5th स्टेप में, किसी में 6th स्टेप में, किसी में 7th स्टेप में जा कर के वो क्या हो रहा जा रहा था? पूरा ज़ीरो बन जा रहा था, राइट? तो जो नंबर मेरा पूरा ज़ीरो बन जा रहा है वो नंबर क्या कहला रहा है? परफेक्ट स्क्वायर। क्या कहला रहा है वो? परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है? अब जिस नंबर जिस स्टेप में जा कर के वो ज़ीरो बन रहा था, जितना स्टेप में वो जाके ज़ीरो बना उतना स्टेप, जैसे अगर 7th स्टेप में जाके वो ज़ीरो बना तो जो 7 है वो क्या कहला गया? स्क्वायर रूट, ठीक है? ऐसे भी हमने स्क्वायर रूट निकालने सीखा, है ना? क्लियर है? अच्छा, अब हम देखेंगे नोटेशन फॉर अ स्क्वायर रूट, ठीक है? नोटेशन ऑफ स्क्वायर रूट, क्लियर है? इसका जो नोटेशन होता है वो कैसे हम लोग देते हैं, इधर देखिएगा, अभी कुछ नोट डाउन मत कीजिएगा। इस तरह से ये जो आप साइन देख रहे हैं ये स्क्वायर रूट का नोटेशन है। किस चीज़ का नोटेशन है ये? दिस इज द नोटेशन ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है? कहने का मतलब अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं 16 का, इट इज रीड एज स्क्वायर रूट ऑफ 16। क्या पढ़ा जाएगा इसको? Square root of 16. रीड एज, कैसा पढ़ेंगे? तो स्क्वायर रूट ऑफ 16, जो कि इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमें? 4, ठीक है? अलग अलग मेथड से सॉल्व करने का, ठीक है? कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स हो गए, फिर आपका क्या बोलते हैं ये जो हमने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करके फाइंड किया वो मेथड हो गए। अलग अलग मेथड से हम फाइंड करते हैं, ठीक है? तो ये जो रूट अंडर 16 लिखे हैं, क्या लिखे हैं? रूट अंडर 16, ठीक है? रूट अंडर 16 इक्वल टू क्या हो गया? 4, ठीक है? निकाल क्या रहे हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 16। अच्छा, यहाँ एक काम कर लीजिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 ना लिख करके रूट अंडर 16 लिखिए, ठीक है? ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक ना? क्या लिखेंगे? रूट अंडर 16, ठीक है? क्लियर है? ओके? Yes, sir. तो रूट अंडर क्या आया? 16, और जो 4 क्या हो गया? वो मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 16। जो 4 आ गया वो क्या आ गया? 4 क्या आया है बताइए? ये जो 4 आप देख रहे हैं ये 4 क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 16। क्लियर है? 16 क्या है? स्क्वायर नंबर है,
स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये नोटेशन हो गया उसका, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं नोटेशन है, ठीक है, ये क्या है, नोटेशन है रूट। और इसको पढ़ेंगे कैसे, तो रूट अंडर 16, आंसर जो आया 4 वो क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 16 कहलाया, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देते हैं, जैसे रूट अंडर 25 क्या कहलाएगा, इट इज़ रीड एज कैसे हम पढ़ेंगे, तो रूट अंडर 25, आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है, आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। क्लियर है, क्योंकि 5 × 5 25 हो रहा है, ठीक ना। ये जो 5 है ये कहलाया स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्लियर है, ओके, ठीक ना। पहले इतना सा एक छोटा सा पॉइंट नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या नोट डाउन करना है। इधर देखिए देव, सी हियर, ये पॉइंट्स मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए करवाया, वार्म अप के लिए, इसको नोट डाउन नहीं करना है। नोट डाउन आपको करना है इधर वाले पॉइंट्स को, ठीक है। इधर जो पॉइंट्स हैं ये सारे को नोट डाउन करना है। हेडिंग दे दीजिएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। पहले नोटेशन लिखिए, नोटेशन इस तरह, और 2 एग्जाम्पल्स हो गए, ये दोनों उसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। इधर वाला पॉइंट को नहीं नोट डाउन करना है। क्लियर है, ये मैंने जस्ट वार्म अप के लिए, एक रिवीजन के लिए करवाया। जो नोट डाउन करना है ये राइट साइड वाले पोर्शन को करना है। चलिए जल्दी से कीजिएगा। यस देव, देखिएगा इधर, जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर हम 4 × 4 करते हैं, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, 4 × 4 कर रहे हैं, तो व्हाट वी विल गेट 8 4 × 4 sir, I mean 16, और यहाँ पे क्या कहलाएगा कि 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4 एंड 4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16। क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए, एक ये पॉइंट हुआ हमारा, दूसरा पॉइंट अगर हम करते हैं -4 × -4 अगर हम कर रहे हैं, तब मतलब पहला में हम दोनों पॉजिटिव इंटीजर को लिए, नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, एक नेगेटिव इंटीजर को लेकर के ठीक उसी इंटीजर से हम नेगेटिव इंटीजर से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब -4 × -4 करेंगे तब हमें क्या मिलेगा बताइए, -4 × -4 करेंगे तो -4 in हाँ, -4 × -4 16 नो 16 तो होगा, 4 × 4 16, बट साइन क्या हो जाएगा, 16 साइन क्या होगा, -16 या +16, -16 आर यू श्योर। sir no sir तो sir because minus plus so यस, वेरी गुड, है ना। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, +16 और -16, बताइए, 60 +16 है ना, क्या होगा, +16। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। प्लस इंटू माइनस करेंगे, मतलब एक इंटीजर प्लस में है, दूसरा इंटीजर माइनस में है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल इंटीजर आएगा उसका भी साइन माइनस में ही होगा। अगर एक इंटीजर माइनस में है, दूसरा इंटीजर प्लस में है, मतलब माइनस प्लस करने पर भी माइनस ही मिलेगा। दोनों इंटीजर अगर माइनस में है, मतलब -4 और जैसे -4 या -3 ले रहे हैं, ठीक है, -4 × -3 अगर हम करते हैं तो 4 3 जा 12 और माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी +12, ठीक है। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो प्लस के फॉर्म में आएगा। अगर हम दोनों इंटीजर प्लस में हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट होगा हमारा आंसर, ठीक है, रिजल्टेंट इंटीजर जो होगा वो हमारा प्लस में ही होगा। इज इट क्लियर, क्लियर है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए है। सेम एक ऐसा कॉन्सेप्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन में आता है जहाँ पे हम यही साइन को यूज़ करते हैं, ठीक है, सेम यही साइन को, कि प्लस माइनस रहा तो प्लस माइनस माइनस लगेगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस प्लस। कहने का मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम माइनस माइनस का एग्जांपल ले रहे हैं, मतलब -3 + -3 अगर हम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -3, देखिए, प्लस इंटू माइनस,
प्लस इंटू माइनस अभी हमने देखा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ -3 हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब ये दोनों 3 को हम प्लस करके लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। साइन किसका लगाएंगे, ग्रेटर का, तो यहाँ तो दोनों इक्वल है नंबर ही है, तो दोनों के सामने माइनस है तो माइनस हो गया, ठीक है। नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। क्लियर है, ओके। Yes, sir. बाकी इधर फिलहाल देखिए, ये सब हम लोग सिंप्लीफिकेशन जब पढ़ेंगे ना तब उसको हम और डिटेल में बताएंगे। अब इधर ध्यान दीजिएगा, जब हम 4 इंटू 4 कर रहे हैं तो 16 आया है ना, और हम माइनस माइनस किए तो क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, मतलब प्लस 16 आया। अब यहाँ से एक बात बताइए, ये जो 16 है ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर ऑफ -4 कहलाएगा, कहलाएगा ना, स्क्वायर ऑफ -4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि क्या आ जाएगा हमारा आंसर 16, और ये क्या कहला गया, स्क्वायर ऑफ -4, एंड -4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक में, ठीक है। कि जो 16 है वो -4 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे आया तो वो क्या कहलाया, स्क्वायर ऑफ -4, ठीक है। और -4 इस 16 का क्या कहला जाएगा, तो -4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16। क्लियर है। तो यहाँ से अब हम जो स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो कि रूट अंडर 16 हमने लिखा, रूट अंडर 16, तो रूट अंडर 16 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 16। इधर ध्यान दीजिए देव, वरना ये स्किप हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ध्यान दे के पढ़ने का जरूरत है। कि -16 का अब हम क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट। तो जब हम स्क्वायर रूट 16 का निकालेंगे तो +4 तो हो ही रहा है, साथ ही साथ -4 भी तो स्क्वायर रूट है 16 का, अभी तुरंत हमने देखा। तो हम यहाँ लिखेंगे +-4। कैसे लिखेंगे, लाइक दिस, प्लस उसके नीचे -4। समझ में आया या डाउट है? Yes, sir. तो हम अगर इसको बोलेंगे कि स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज क्या हो जाएगा, +-4। मतलब +4 भी होता है और -4 भी होता है, ठीक है। कहने का मतलब कि +4 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो भी 16 आएगा, -4 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 16 ही आएगा। तो ये जो 16 है वो कहाँ से आ रहा है, एक +4 से भी आ रहा है और -4 से भी आ रहा है, जब उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो +4 है और -4 जो है वो दोनों आपका 16 का स्क्वायर रूट है। क्लियर है, क्लियर है ना। Yes. तो अगर हम पूछेंगे कि 4 का स्क्वायर क्या होगा तो आंसर क्या दीजिएगा, स्क्वायर ऑफ 4, स्क्वायर ऑफ 4, बताइए जल्दी से, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4? Sir, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 2 बार 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 4। अगर हम पूछ रहे हैं स्क्वायर ऑफ -4, स्क्वायर ऑफ, बोलिए, स्क्वायर ऑफ -4, क्या बोले, -4. तो -4 का भी स्क्वायर मतलब -4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर बताइए, स्क्वायर ऑफ -4 करेंगे तो भी आंसर -4 ही होगा. क्या बोल रहे हैं देव, कहाँ ध्यान है, -4 का स्क्वायर कहने का मतलब -4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -4 क्या आएगा आंसर, 16 ही आएगा। कहने का मतलब कि स्क्वायर ऑफ 4 भी क्या है 16 और स्क्वायर ऑफ -4 भी क्या होगा, बोलिए 16 ही होगा। क्लियर है। अब इसको उल्टा हम रिलेशन देखते हैं, अब रिलेशन रिवर्स करके देख रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए। फिर अब हम बोल रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16, क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 अभी तक हमने क्या पढ़ा था, 4, क्या पढ़ा था हमने, 4। लेकिन आज हमने जाना कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो है वो -4 भी होगा, क्या होगा, बोलिए, -4 -4 भी होगा, ठीक है। 4 भी होगा, +4 भी होगा और
-4 दोनों होगा। ठीक है, समझ रहे हैं देव हम क्या कह रहे हैं? Yes. क्लियर है ना? तो अब से अगर आपसे हम पूछेंगे या कोई भी पूछेंगे या एग्जाम में लिखने कहीं भी आएगा कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो क्या बोलेंगे? इधर ध्यान दीजिए, +-4। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताइए? स्क्वायर रूट ऑफ 16, Sir, 4. स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा? 4 होगा, -4 होगा या +-4 होगा? बताइए। Square root of 16 sir 4 होगा। ध्यान यहाँ नहीं है आपका क्या देव? सर क्योंकि हमने सर -16 हुआ तो -4 -16 कहाँ से हो जाएगा? -4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आंसर क्या आ रहा है? 16। तो 16 आ रहा है जो कि स्क्वायर कहला रहा है -4 का, कहलाएगा कि नहीं? तो -4 16 का क्या कहलाएगा? स्क्वायर रूट कहलाएगा ना। यस सर। तो जब हम स्क्वायर रूट पूछेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 16, यहाँ भी तो साफ लिखा हुआ, देख के भी नहीं आप कह सकते हैं क्या? साफ तो मैंने यहाँ भी लिख दिया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज क्या होगा? +-4, मतलब +4 भी होगा और -4 भी होगा। समझ में आया? यस सर। क्लियर है? +4 क्यों होगा वो भी दिखा दिया मैंने, -4 क्या क्यों होगा वो भी मैंने बता दिया। क्लियर है ना? Yes, तो sir. अब से अगर आपसे पूछेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 16 तो क्या कहिएगा? सर 4 भी होगा और -4 भी होगा। तो उसको एक बार में बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है 4 भी होगा -4 भी होगा, ऐसे नहीं बोलना है। क्या बोलेंगे? +-4 बोलिए, क्या बोलेंगे? +-4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 +-4 क्लियर है? स्क्वायर रूट ऑफ 16 फिर से बोलिए। +-4 ठीक है, अगर हम पूछ रहे हैं स्क्वायर ऑफ 4, स्क्वायर ऑफ 4 का स्क्वायर, 4 +- स्क्वायर ऑफ 4 का स्क्वायर, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 4 क्या मिलेगा? तो क्या होगा स्क्वायर ऑफ 4? सर 16 और स्क्वायर ऑफ -4, स्क्वायर ऑफ -4, -16 स्क्वायर ऑफ -4, और सर बस 16 स्क्वायर ऑफ -4 क्या होगा? ओनली 16 16 कहिए, +16 कहिए, एक ही बात है, इसलिए प्लस नहीं कहते हम लोग। ठीक है, नॉर्मली 16 ही कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, फिर से मैं पूछ रहा हूँ स्क्वायर ऑफ 4, सर 16 स्क्वायर ऑफ -4, स्क्वायर ऑफ -4 60 ठीक है। अब इसको रिलेशन उल्टा कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 16, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 16, सर एक और बार क्वेश्चन रिपीट करो। स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 नहीं, अभी भी गलत आप बोल रहे हैं। +4 एंड -4 हाँ, +4 एंड -4, ठीक है, ये सही है। और दोनों को मिला के बोलना है तो कैसे बोलेंगे? +-4 +-4 क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 16 +-4, ठीक है। क्लियर है? ओके, मतलब देखिए अगर हम इसको डिटेल में बोलिएगा तो हम डिटेल में भी यहाँ लिख देते हैं कि स्क्वायर ऑफ 16 इज क्या हो जाएगा? +4 एंड -4, ठीक है, +4 एंड -4 जो कि हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, दैट इज क्या है? +-4, जो कि क्या है? +-4। या तो आप बोलिए +4 एंड -4, ऐसे बोलना होगा, या फिर आप दोनों को मिला के बोलिए +4 -4। क्लियर है ना? ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब 1 बाय 1 करके हम सभी के स्क्वायर रूट का नोटेशन और उनके स्क्वायर रूट्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्लियर है?
चलिए इधर देखिएगा, अगर हम रूट अंडर 1 लिखें, मतलब कहने का क्या हो गया, रूट अंडर 1 कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 1। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट ऑफ 1। क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1? सर स्क्वायर रूट का 1 होगा 1। 1 होगा। आर यू श्योर? सर 1 ही होगा सर। 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा? अभी जस्ट हमने देखा था ना 16 के लिए -1 भी होगा, है ना? क्यों? क्योंकि अगर आप 1 इंटू 1 कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? 1 इंटू 1 1 मिल रहा है। अगर आप -1 इंटू -1 करते हैं तो भी क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? -1 इंटू -1 करते हैं तो बस 1 मिलता है। 1 मिलता है। तो ये देखिए, हमने 2 बार 1 को मल्टीप्लाई किया मतलब 1 का स्क्वायर, 2 बार -1 को मल्टीप्लाई किया मतलब -1 का स्क्वायर, और दोनों का आंसर क्या आ रहा है? 1। तो जब 1 का रूट हम निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो +1 भी होगा -1 भी होगा ना, दोनों होगा कि नहीं? तो हम क्या लिखेंगे? +-1। ठीक है, दोनों को साथ में मिला के लिखेंगे +-1। ठीक उसी तरह रूट अंडर 4 क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। रूट अंडर 4 मतलब 16। यहाँ हम स्क्वायर निकाल रहे हैं कि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं देव? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 16। यस। स्क्वायर रूट ऑफ 4? सर स्क्वायर रूट ऑफ 4 -2 सर। -2? सिर्फ -2 होगा? सर -2 + 4। -2 + 4? अरे देव इधर ध्यान दीजिए, ठीक है? +2 एंड -2। ऐसे बोलिए ना, +2 एंड -2 दोनों को मिला के बोलेंगे तो +-2। देखिए इधर, अगर हम 2 इंटू 2 कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें? 2 इंटू 2 4 मिला। अगर हम -2 इंटू -2 कर रहे हैं तो भी क्या मिलेगा हमें बताइए? -2 इंटू -2 +2। 2 इंटू 2 क्या होता है? 2 2 जा क्या होता है? 4 सर। 4। एंड माइनस माइनस क्या हो गया? सर माइनस माइनस प्लस हो गया। तो -2 इंटू -2 क्या हुआ? सर बस 4 सर। 4 हुआ। क्या होगा? 4। क्लियर है? 4 जो है अब ये स्क्वायर कहलाएगा। किसका? तो +2 का और -2 का। ठीक है, और जो यहाँ 2 मतलब +2 जो दिख रहा है और -2 जो है, ये 4 के क्या कहलाएंगे? तो स्क्वायर रूट। क्या कहलाएंगे? स्क्वायर रूट। तो अगर हम 4 का स्क्वायर रूट पूछेंगे, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा? +2 भी होगा और बोलिए -2 भी होगा। तो क्या लिखेंगे कि +-2। ठीक है, उसी तरह रूट अंडर अगर 9 लिखते हैं तो रूट अंडर 9 कहने का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा बताइए जल्दी से। सर स्क्वायर रूट ऑफ सर 9 होगा सर 3 होगा सर। +3 एंड +3 एंड मतलब कहने का +-3। रूट अंडर 16 रूट अंडर 16 सर 16 होगा +4 और -4। हाँ, तो क्या लिखेंगे? +-4। रूट अंडर 25 सर 25। हाँ, सर -5 एंड +5। इधर हम क्या लिख रहे हैं? तो इधर हम लिख रहे हैं स्क्वायर
रूट, ये सभी क्या हैं, स्क्वायर रूट्स हैं। ठीक है, इधर राइट साइड में आप जितना भी देख रहे हैं। ठीक है, और इधर क्या है, स्क्वायर, जिनका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं नोटेशन के साथ दिखा के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5 रूट अंडर 36, रूट अंडर 36 सर रूट अंडर 36 -6 एंड +6। क्या कहेंगे, प्लस माइनस 6। सर -6 एंड प्लस। हाँ, तो क्या कहेंगे उसको, प्लस माइनस 6। कैसे लिखेंगे, साथ में मिला के प्लस माइनस 6। ठीक है, रूट अंडर 49, सर 7 -7 एंड प्लस। तो बोलिए प्लस माइनस 7, बोलिए। +-7। हाँ, रूट अंडर 64, सर रूट अंडर 64 सर रूट अंडर 64 होगा -+8 हाँ, प्लस माइनस 8। ठीक है, प्लस माइनस 8, रूट अंडर 91, सर 91 सर होगा पता नहीं सर। पता नहीं, 91 किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 91 आएगा, सर किसी नंबर को। स्क्वायर नंबर्स में तो पढ़ा था देव हमने। 91 किसका स्क्वायर है, सर 9 का। 9 का, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 होगा ना, +9 भी होगा और -9 भी होगा, तो लिखेंगे प्लस माइनस 9। लास्ट, रूट अंडर 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या हो जाएगा, सर 100 होगा किसका स्क्वायर है, -10। यस, तो लिखेंगे प्लस माइनस 10। ये नोट डाउन कर लीजिए, होमवर्क में आपको बना के लाना है। ठीक है, रूट अंडर 121 से लेके रूट अंडर 400 तक ना, मतलब कहने का क्या हुआ कि +-11 स्क्वायर रूट से लेकर के +-20 तक, इसके बीच का सारा निकाल के लाइएगा। ठीक है, 11 से लेके 20 के बीच में हर नंबर का हमने स्क्वायर देखा है ना, और वो स्क्वायर ये सभी के स्क्वायर रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको इसी तरह एकदम सेम लिख करके लाना है। इसको नोट डाउन कीजिए, 1 से लेके 10 तक का हमने हो गया। ठीक है, और ये वाला आपको होमवर्क में करके लाना है, नोट डाउन कीजिए इसको।